Students, the topic for today discussion is interrupt cycle and indirect cycle. We have discussed about the instruction cycle. इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमने देखा कि उसकी स्टेजेस होती हैं फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। और इंस्ट्रक्शन साइकिल में हम इंटरप्ट लेके आ सकते हैं या फिर हम इनडायरेक्ट साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इंस्ट्रक्शन साइकिल के, तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो डिफ़ाइन करती है किसी भी सिंगल इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग को। द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स वेरियस फॉर्म ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ एन इंटरप्ट और इफ़ देयर इज़ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। देखिए, जो भी प्रोसेसिंग होती है इंस्ट्रक्शंस की, उसमें वेरियस इंटरप्ट आते हैं और कहीं कहीं पर हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी देखने को मिलती है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन साइकिल में इंटरप्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को, सिंगल इंस्ट्रक्शन को जो आपका प्रोसेसर है एग्जीक्यूट करता है और जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल दो स्टेप में परफॉर्म होती है। एक हमारे पास में फैच होता है, दूसरा हमारे पास में एग्जीक्यूट होता है। फैच एंड एग्जीक्यूट जो भी ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस के बीच में डिकोडिंग होती है इंस्ट्रक्शंस की। पर्टिकुलर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करने के बाद में डिकोड किया जाता है एंड देन उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोसेसर रीड करता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से और यही आपकी फैचिंग कहलाती है और इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद में एग्जीक्यूट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, फैच साइकिल, अगर मैं इस साइकिल की बात करूं तो इसमें प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है मेमोरी से। एग्जीक्यूट साइकिल की बात करें, इस साइकिल में जो प्रोसेसर है वो आपका इंटरप्ट की हेल्प से ऑपरेशन कोड को फैच करता है इंस्ट्रक्शन के एंड परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंगली। और जो भी ऑपरेशन मेंशन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हमारे पास में 000 कोड है, 1111 कोड है। तो यहाँ पे इन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से कि हमें रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या फिर हमें डायरेक्ट इंडेक्सिंग करनी है, मेमोरी से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, बेसिक जो हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इस बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले स्टार्ट कॉल होता है, इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है और रेगुलरली ये साइकिल जो होती है वो आपकी रन करती रहती है। This cycle repeat until the instruction are executed from the program and after the execution of the last instruction, the instruction cycle gets solved। देखिए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है ये रेगुलरली यहाँ पे क्या होती रहेगी, रन होती रहेगी। और जैसे ही लास्ट इंस्ट्रक्शन फैच होगी, लास्ट इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद में इंस्ट्रक्शन साइकिल आपकी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि इंटरप्ट में किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन साइकिल का यूज़ करते हैं। इंटरप्ट साइकिल बेसिकली क्या होती है? To accommodate the occurrence of interrupt, the interrupt cycle must be added to amend the structure of the instruction cycle। अगर आप इंटरप्ट साइकिल को फॉलो करना चाहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको एकोमोडेट करना चाहते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, अमेंडमेंट लेके आने पड़ेंगे। हम बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल में इंटरप्ट साइकिल को ऐड करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो भी उसका बेसिक डायग्राम है, उस बेसिक डायग्राम में हम क्या कर देंगे, इंटरप्ट साइकिल को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, बेसिक डायग्राम है। मैंने आपको बताया था कि
फैच इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ये जो आपकी साइकिल होती है ये रेगुलरली क्या होती है, रन करती रहती है। और जैसे ही लास्ट इंस्ट्रक्शन फैच होती है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल हॉल्ट स्टेज में आ जाती है। नाउ अब हम इसमें इंटरप्ट को ऐड करेंगे। देखिए इंटरप्ट दो तरीके से होगा, या तो हम इंटरप्ट को इनेबल कर दें या फिर हम इंटरप्ट को क्या कर दें, डिसेबल कर दें। अगर हम इंटरप्ट को इनेबल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरप्ट किस टाइप का है। मीन्स इनपुट आउटपुट इंटरप्ट है या फिर कोई सिस्टम कॉल सिस्टम इंटरप्ट है, और उस इंटरप्ट के अकॉर्डिंग जो भी सर्विस है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, इंटरप्ट साइकिल भी इसी तरीके से चलेगी कि पहले हमें फैच करना होगा, फिर हमें एग्जीक्यूट करना होगा, और ये आपका रेगुलरली चलता रहता है। अगर इंटरप्ट डिसेबल्ड है तो मुझे पर्टिकुलर इंटरप्ट को चेक नहीं करना है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या सर्विस रिक्वेस्ट हो रही है उसको मुझे चेक नहीं करना है। इंटरप्ट जब डिसेबल होते हैं तो आपकी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन साइकिल रन करती है, और जब इंटरप्ट इनेबल होते हैं तो उसमें हम स्पेशल केसेस लेके आते हैं, चेक करते हैं पर्टिकुलर इंटरप्ट क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए मैं कंडीशन को कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें इंटरप्ट हमारे पास में इनेबल हैं। इंटरप्ट इनेबल हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर प्रोसेसर को जैसे ही इंटरप्ट मिलेगा प्रोसेसर करंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देगा, और जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन रन कर रही होगी उसके एड्रेस को पर्टिकुलर रजिस्टर में सेव कर देगा। देयर बाय इट सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन that has to be executed next and service the occurred interrupt. It means यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंटरप्ट आता है तो प्रोसेसर करंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कुछ समय के लिए रोक देता है और उसके एड्रेस को सेव कर देता है, जिससे जो भी इंटरप्ट आया है उसको सर्विस करने के बाद में, इंटरप्ट की पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने के बाद में दोबारा वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। इट मीन्स कि अगर इंटरप्ट आता है तो हमें वहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करना है। प्रोसेसर पहले इंटरप्ट की जो भी सर्विस है उसको प्रोवाइड करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंटरप्ट की तो प्रोसेसर एक प्रोग्राम काउंटर सेट करता है जिसके पास में क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है, और इसमें एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल होती है। रूटीन बेसिकली क्या है, एक प्रोसीजर है, आप ये भी कह सकते हैं छोटा सा प्रोग्राम है जो कि रन करेगा उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी इंटरप्ट की उसको फेच किया जाएगा, उसको सर्विस किया जाएगा, और इंटरप्ट जैसे ही सर्विस्ड हो जाएगा, मतलब जो भी इंटरप्ट आया, जैसे इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आया तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को सर्व करने के बाद में प्रोसेसर दोबारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है जहां से उसने अपने प्रोग्राम को स्टॉप किया था। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इंटरप्ट डिसेबल्ड हैं, ठीक है, अगर इंटरप्ट डिसेबल्ड हैं तो इसका मतलब क्या है कि सिंपली जो भी हमारा प्रोसेसर है वो इंटरप्ट की अकरेंसेस को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। इट मीन्स यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉलो होगी। प्रोसेसर जो भी प्रोग्राम करंटली रन कर रहा होगा उसको स्मूथली रन कराएगा और इंटरप्ट को चेक करेगा जब इंटरप्ट साइकिल इनेबल कर दी जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट साइकिल की। देखिए हमारी जो इंस्ट्रक्शन है इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड हो सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि फॉर एग्जांपल वी हैव ए अर्थमेटिक ऑपरेशन a प्लस b, तो यहाँ पे मेरे पास में 2 ऑपरेंड हैं और एक ऑपरेटर है। नाउ इन ऑपरेटर्स पे ऑपरेंड्स पर ऑपरेट करने के लिए इनकी वैल्यू को एक्सेस करना होगा मेमोरी से। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 2 है,
बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को एक्सेस किया जाएगा, 2 और 5 को एक्सेस किया जाएगा मेमोरी में से। सो टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन विद ऑपरेंड्स वी रिक्वायर मेमोरी एक्सेस। अगर आप इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड हैं और उनको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग अगर हो रही है तो हम इसको कैसे फॉलो अप करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि आपको इस प्रोग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि मेरे पास में अगर इंटरप्ट साइकिल भी है तब भी फैच और एग्जीक्यूट हो रहा है, और इनडायरेक्ट साइकिल भी है तब भी मुझे क्या करना है, पहले एग्जीक्यूशन करना है, बाद में फैचिंग करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट साइकिल की तो यहाँ पर हमें एडिशनल मेमोरी एक्सेस चाहिए। ये आपको बताया गया है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, सबसे पहले मेरे पास में जो मेमोरी है उस मेमोरी में से मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में एक ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, तो मुझे इनकी वैल्यू को क्या करना होगा, फैच करना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारी बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल है इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेजेस ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पर जो हमारी इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल है और हमारी पास में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइकिल है वो अल्टरनेटिवली एग्जीक्यूट करती रहती हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। अगर इंटरप्ट साइकिल है वहाँ पर भी हमें फैच और एग्जीक्यूट जो साइकिल है वो अल्टरनेटिवली रन कर रही है, और हमारे पास में इनडायरेक्ट है तो पहले मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना। इट मीन्स पहले मुझे मेमोरी की एक्सेस लेनी है, उसकी वैल्यूज़ को मतलब ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, फैचिंग होगी। दीज स्टेजेस, फैच एंड एग्जीक्यूट स्टेजेस अल्टरनेटिवली रन्स, वन बाय वन ये क्या करती रहती हैं, रन करती रहती हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से हम बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल में इंटरप्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को लेके आते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।